नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। रुड़की के नगला इमरती गांव स्थित हरिद्वार मंगलौर बाईपास पर विकसित की जा रही एक बड़ी आवासीय कॉलोनी अब विवादों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने इस प्रोजेक्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए एचआरडीए और बिल्डरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो तस्वीरों में दिख रहा ये भव्य होल्डिंग इवारा पार्कलैंड का है, जो हरिद्वार मंगलौर बाईपास पर बड़े स्तर पर विकसित की जा रही है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे अवैध प्लॉटिंग और नियमों की अनदेखी का एक बड़ा खेल होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता आशीष सैनी का आरोप है कि करीब 60 बीघा से अधिक भूमि पर काटी जा रही इस कॉलोनी में नियमों को ताक पर रखा गया है। सैनी के मुताबिक एचआरडीए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे कृषि भूमि को खुलेआम नोचा जा रहा है। कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने बताया कि बिल्डरों द्वारा राजस्व को भारी चूना लगाया जा रहा है। इवारा पार्कलैंड नाम से जो प्लॉटिंग हो रही है उसका लेआउट केवल आधे अधूरे हिस्से का पास है, लेकिन इसकी आड़ में 60 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी गई है। एचआरडीए के अधिकारी मौन हैं, जो भू माफियाओं को बढ़ावा देने जैसा है। इतना ही नहीं, आशीष सैनी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है। जहां एक तरफ सरकार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बाईपास जैसे मुख्य मार्ग पर इतनी बड़ी कॉलोनी बिना पूर्ण स्वीकृति के कैसे विकसित हो रही है। होल्डिंग पर साफ तौर से इवारा पार्कलैंड और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लिखा है, लेकिन क्या इस कुटुंब को बसाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है? यह अब एक बड़ा सवाल है। इमरती क्षेत्र में कुछ आवासीय कॉलोनियों को बनाया गया है जिनकी अनुमति नहीं हुई है, जिसमें नियम का पालन नहीं किया गया है। इन नियमों के पालन न करने के कारण सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी हानि भी हो रही है। और उस क्षेत्र में क्योंकि वो हाईवे के नज़दीक भी है, तो बहुत अधिक जो अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग बिना अनुमति के किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की नज़र इस पर नहीं है और नए अधिकारी वहाँ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और यदि मास्टर प्लान का हिस्सा होने के बावजूद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये सरकार की और उस विभाग की बहुत बड़ी कमजोरी है। देखिए, जो कृषि भूमि है उसको ग्रीन बेल्ट के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कृषि भूमि को आपको कन्वर्ट करना है किसी हाउसिंग सोसाइटी में, तो उसकी एक नियमावली होनी चाहिए। बिना नियमावली के जिस तरीके से बेतरतीब ढंग से आज निर्माण किए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, प्लॉटिंग पर नक्शे पास किए जा रहे हैं, कल को यही विभाग के लोग दोबारा उन्हीं को तोड़ने के लिए आ जाएंगे और उनको अवैध बताने का काम करेंगे। सरकार पहले स्पष्ट तो करे कि क्या चीज लीगल है और क्या चीज इलीगल है। और सरकार अगर भ्रष्टाचार करके हर चीज को लीगल कर रही है तो इसके खिलाफ हम लोग खड़ा होना पड़ेगा और हम लोग लगातार खड़े भी होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो भूमाफिया है वो सरकारी संरक्षण में और भ्रष्ट अधिकारियों के तालमेल के कारण पना पा रहे हैं। आज जिन जगहों पर वो अवैध रूप से बिना अनुमति के प्लॉट काटकर निर्माण कर रहे हैं, कल को वो अवैध घोषित होंगे तो उनकी जिम्मेदारी लेने की काम कौन करेगा? ये सरकार उनको तोड़ने की कोशिश तो करेगी, लेकिन वो आज उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जितनी भी जगह पर निर्माण हो रहे हैं, यदि वो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार नहीं है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें हिला हवाली कर रहे हैं या इसमें कार्रवाई करने में देरी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी आवाज दर्ज होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस नेता के इन गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन और एचआरडीए विभाग क्या कार्रवाई करता है। क्या इवारा पार्कलैंड की जांच होगी या फिर रसूखदार बिल्डरों के आगे नियम बौने साबित होंगे? आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।